हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो यार जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बिट्स की फीस थोड़ी सी हाई है। तो हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि इतनी फीस अफोर्ड नहीं कर सकते हैं और एजुकेशन लोन के ऑप्शन को देखते हैं। बट क्या आप जानते हैं कि बिट्स भी ऐसी कुछ स्कॉलरशिप प्रोवाइड करता है उन डिजर्विंग कैंडिडेट्स को जो कि वो अपनी सीजी के बेसिस पे ले सकते हैं। तो इससे आपका जो सेमेस्टर फीस है वो थोड़ी कम हो सकती है। तो आज के वीडियो में हम फोकस करेंगे MCN जो कि है मेरिट कम नीड स्कॉलरशिप, देन मेरिट स्कॉलरशिप पे, और एट लास्ट में आपको एक ऐसी चीज के बारे में बताने जाऊंगा जो कि आप में से बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा। इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। तो यार आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि हर साल लगभग 30% ऑफ स्टूडेंट्स जो कि फर्स्ट डिग्री में एडमिशन लेते हैं उनको 25% टू 100% का सेमेस्टर ट्यूशन फी का वेवर मिलता है इन द फॉर्म ऑफ आपका मेरिट स्कॉलरशिप एंड MCN। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आपकी मेरिट स्कॉलरशिप की। सो एज द नेम सजेस्ट, मेरिट स्कॉलरशिप इज प्रोवाइडेड कंप्लीटली ऑन द बेसिस ऑफ योर मेरिट परफॉर्मेंस। यानी आप जितनी अच्छी सीजी लाएंगे उतने ज्यादा चांसेस है कि आपको ये स्कॉलरशिप मिले। तो अब अगर हम देखें तो आपके जो टॉप 1% स्टूडेंट हो जाते हैं ना बैच के, उनको दी जाती है 100% स्कॉलरशिप, और आपके जो टॉप 2% मतलब नेक्स्ट टॉप 2% हो जाते हैं उनको दी जाती है 40% स्कॉलरशिप। तो अगर मैं एग्जांपल लूं कि मान लीजिए आपके बैच में 1000 स्टूडेंट्स ने एडमिशन लिया, तो उसका 1% हो जाएगा 10 स्टूडेंट्स। तो आपके जो 10 स्टूडेंट्स टॉप 10 स्टूडेंट्स हैं उनको मिलेगी 100% स्कॉलरशिप। देन जो आपके नेक्स्ट 2% होगा यानी कि अगले 20 स्टूडेंट्स, उनको मिलेगी 40% की स्कॉलरशिप। तो एक और चीज आपको यहाँ पे गौर करने वाली जो है वो ये है कि आपकी ये जो स्कॉलरशिप है ये आपकी सिर्फ ट्यूशन फीस पे दी जाएगी। इसमें आपकी एडमिशन फीस, आपकी हॉस्टल फीस, आपकी मेस फीस ये सब इंक्लूड नहीं होगी। देन आपको इसके लिए कोई अलग से डॉक्यूमेंट या कुछ सबमिट करने की जरूरत नहीं है। ऑटोमेटिकली सेमेस्टर एंड में ये जो स्कॉलरशिप है आपके अकाउंट में डिपॉजिट हो जाएगी। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि इसके लिए लगभग कितनी सीजी की रिक्वायरमेंट है। तो यार आप सोच लीजिए, आपको टॉप 10 स्टूडेंट्स में अगर स्टैंड करना है तो अराउंड एंड अराउंड आपको 9.7 9.8 तक की सीजी लानी पड़ेगी, तब जाके आप वहां पे स्टैंड करेंगे और आपको ये स्कॉलरशिप मिलेगी। तो लगभग ये आपका वर्टी वाला ही केस हो गया। तो आपको उतनी हाई सीजी की रिक्वायरमेंट तो कम से कम है ही। तो अगली स्कॉलरशिप है आपकी, वो है MCN यानी कि मेरिट कम नीड स्कॉलरशिप। तो ये स्कॉलरशिप आपकी दो चीजों पे डिपेंड करेगी, एक तो आपके मेरिट परफॉर्मेंस पे और दूसरी आपकी एनुअल ग्रॉस इनकम ऑफ योर पेरेंट्स। तो अब हम देखें तो जो आपके बैच के टॉप 3% स्टूडेंट्स हैं उनको मिलती है 80% स्कॉलरशिप। जो आपके नेक्स्ट 6% स्टूडेंट्स हैं उनको मिलती है 40% स्कॉलरशिप। जो आपके नेक्स्ट 12% स्टूडेंट्स हैं उनको मिलती है 25% स्कॉलरशिप, एंड जो आपके नेक्स्ट 6% है उनको मिलती है 15% स्कॉलरशिप। तो यहाँ पे आपको अगर मैं सीजी कट ऑफ बताऊं जो कि अभी पास्ट ईयर का ट्रेंड है, उस हिसाब से आपको 80% स्कॉलरशिप के लिए लगभग 8.5 सीजी चाहिए। देन आपको 40% स्कॉलरशिप के लिए लगभग 7.5 प्लस सीजी चाहिए। देन आपको 25% स्कॉलरशिप के लिए लगभग 6.3 प्लस सीजी चाहिए, और 15% स्कॉलरशिप के लिए आपको 6 to 6.3 के आसपास चाहिए। तो यहाँ पे एक चीज आप देखिए कि ये आपकी ऑन द बेसिस ऑफ सीजी मिलता है। तो सीजी यानी कि कम्युलेटिव ग्रेड पॉइंट। मान लीजिए आपकी फर्स्ट सेमेस्टर में आई थी SG यानी कि आपका सेमेस्टर ग्रेड पॉइंट बना था 9। देन आपका सेकेंड सेमेस्टर में बना लगभग 7। तो इसका एक कम्युलेटिव ग्रेड पॉइंट मान लीजिए आपका नियर 8 आ रहा है। तो यानी कि आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाएगी 8 के हिसाब से, जो कि आपके ब्रैकेट में फॉल होगी। तो उस हिसाब से आपको 40% स्कॉलरशिप मिलेगी। तो यहाँ पे अब ये नहीं है कि आपकी SG आई थी 9 तो उसके बेसिस पे अब आपको 80% स्कॉलरशिप, आपका जो कम्युलेटिव ग्रेड पॉइंट बन रहा है उसके बेसिस पे आपको MCN प्रोवाइड की जाएगी। तो आपकी MCN फीस भी आपके सिर्फ ट्यूशन फीस पे एप्लीकेबल होगी। इसमें आपकी एडमिशन फीस, आपकी हॉस्टल फीस, आपकी मेस फीस ये सब कवर नहीं होगा।
अब जो क्राइटेरिया रिक्वायरमेंट है आपकी एमसीएन स्कॉलरशिप के लिए वो मैं आपको बता देता हूँ। तो आपके पेरेंट्स की ग्रॉस एनुअल इनकम मस्ट बी लेस देन 11 लाख पर एनम। तो ये तो हमें जो पिछले सेमेस्टर एमसीएन का नोटिस आया था उसमें ये लिमिट मेंशन की गई थी। हर सेमेस्टर ये लगभग लिमिट चेंज हो जाती है, हर सेमेस्टर या हर ईयर। तो उस हिसाब से हो सकता है कि आपके लिए ये कुछ और लिमिट हो। देन आपको अगर कोई एक्सटर्नल स्कॉलरशिप मिल रही है जैसे कि इंस्पायर, केवीपीवाई, तो आप एमसीएन के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। देन तीसरी चीज जो है वो ये है कि आपको सेमेस्टर में एनसी यानी कि नॉट क्लियर्ड या फिर ई ग्रेड नहीं लगा होना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में, अदरवाइज आपको ये स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। साथ ही साथ आप कोई इनडिसिप्लिन एक्टिविटी में पकड़े नहीं गए हो, जैसे कि आप अगर चीटिंग करते हुए पकड़े गए एग्जाम में तो भी आपको ये स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। अब हम बात करते हैं टीएशिप की, यानी टीचिंग असिस्टेंटशिप। तो इसके बारे में आप में से बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा। तो दिस इज नॉट बेसिकली अ स्कॉलरशिप। ये आप मान लीजिए कि आपने इंस्टीट्यूट को कुछ हेल्प प्रोवाइड की, उसके बदले में आपको एक स्टाइपेंड प्रोवाइड किया गया है। तो इसमें होता क्या है, आपको एक स्पेसिफिक वर्क दिया जाता है। अब ये जो वर्क है ये रिलेटेड हो सकता है आपके डिपार्टमेंट से, या फिर आप जिस कोर्स के टीए बने हैं उसमें आपको स्टूडेंट्स के लिए क्वेश्चन बैंक बनाना हो, या उनकी आंसर शीट्स को इवेल्युएट करना हो, या किसी तरीके से अपने जो इंस्ट्रक्टर है उनको एकेड्स रिलेटेड किसी वर्क में हेल्प करना हो। तो इसमें आपको जो अमाउंट दिया जाता है वो लगभग होता है 20,000 पर सेमेस्टर। ये वेरी कर सकता है आपके वर्क से या डिपार्टमेंट अगर आपका कुछ अलग है उससे। देन आपको लग रहा होगा कि यार सिर्फ ये पैसे, मतलब इसके लिए इतना एफर्ट क्यों डालना। तो सिर्फ पैसे की बात नहीं है, बात ये हो जाती है कि इससे आपकी इंस्ट्रक्टर से एक बॉन्डिंग बनती है। तो अगर आप फ्यूचर में उनके अंडर में कोई प्रोजेक्ट करना चाहते हैं तो ऑब्वियसली आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा, क्योंकि वो आपको अच्छे से जानते हैं। और साथ ही साथ आप अपनी सीवी में भी मेंशन कर सकते हैं कि आई वॉज अ टीचिंग असिस्टेंट एट दिस कोर्स। तो इससे आपको एक सीवी पॉइंट भी मिल जाता है जो कि आपको हेल्प करेगा आपके प्लेसमेंट में। तो आप देख ही सकते हैं कि आपको पैसा तो मिल ही रहा है, साथ ही साथ आपको एक सीवी पॉइंट मिल गया और आपकी टीचर के साथ बॉन्डिंग भी बन जाती है। तो इसके लिए आपको जो प्री रिक्विजिट है वो ये है कि आपको वो कोर्स किया होना चाहिए। मतलब आप फर्स्ट ईयर में टीएशिप के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, आपको सेकेंड ईयर में करना होगा। सेकेंड ईयर में मान लीजिए आपने फर्स्ट ईयर में कोई कोर्स किया था जैसे प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स, तो आप उसके टीए बन सकते हैं इस टाइप से। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको ये वीडियो ने मदद की होगी बिट्स के सारी स्कॉलरशिप के ऑप्शंस जानने के बारे में और साथ ही साथ टीएशिप के बारे में जानने के लिए। तो अब आपको समझ आ रहा होगा कि आपको चांसेस दिए जाएंगे जिससे कि आप अपनी सेमेस्टर फीस को कम कर सकते हैं। बस डिपेंड करता है आप पे कि आप अपने कितने एफर्ट्स डाल रहे हैं उस स्कॉलरशिप को पाने के लिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम आपको लोन के प्रोसीजर के बारे में बताएंगे, सारी डिटेल्स प्रोवाइड करेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।